So hey everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Pooja. So today we are going to discuss an very painful topic which has been passed in our Indian history and that is जालियांवाला बाग. ये टॉपिक हमेशा आपसे पूछा जाता है. यदि हम क्लास 10 का हिस्ट्री में देखें चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया तो ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है. तो चलिए जानते हैं व्हाट वाज दिस जालियांवाला बाग ना. तो ये जालियांवाला बाग को एक पेनफुल इवेंट भी बोला गया है जो हमारा इंडियन हिस्ट्री में बीत चुका है ना. सो दिस जालियांवाला बाग मैस्कर वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. It took place in 13 April 1999 at जालियांवाला बाग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया ना. इसको मैस्कर इवेंट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव गेदर्ड देयर टू सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलैक्ट एक्ट ना. बहुत सारे हजारों लोग उस जगह पे इकट्ठे हुए थे जालियांवाला बाग ड्यूरिंग द 13 अप्रैल 1999 इन अमृतसर पंजाब. कुछ लोग वहाँ पे जमा हुए थे बैसाखी मेला लगाने के लिए और कुछ लोग वहाँ पे जमा हुए थे रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट ना. तो चलिए जानते हैं बच्चा कि ये रोलैक्ट एक्ट था क्या. सो व्हाट वाज दिस रोलैक्ट एक्ट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रोलैक्ट एक्ट 1919 विच अलाउड देम टू. ये ब्रिटिश के थ्रू ये मतलब लॉ को पास किया गया था और ये लॉ क्या कहता था, अरेस्ट पीपल विदाउट एनी ट्रायल ना. बिना वजह का लोगों को क्या किया जाता था, मतलब उनको बंदी बना दिया जाता था. ठीक है, देन व्हाट हैपेंड एट जालियांवाला बाग. एक्चुअली में जालियांवाला बाग में हुआ क्या था. ए लार्ज पीसफुल क्राउड गैदर्ड इन जालियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1999 इन अमृतसर पंजाब ना. बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं 13 अप्रैल 1999 में. ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर एंटर्ड द गार्डन विद द सोल्डर्स ना. जो जनरल डायर था वो अपने सोल्डर के साथ उस गार्डन में एंटर करते हैं एंड विदाउट वार्निंग ही ऑर्डर द सोल्डर टू फॉर द ओपन फायर ऑन द क्राउड ना. और वो अपने सोल्डर को ओपन फायर के लिए अलाउ करते हैं. द ओनली नैरो एग्जिस्ट वॉज ब्लॉक ना. जो भी निकलने वाले जगह थी वहाँ से उस जगह को बंद करके और जो जनरल डायर थे अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे और वो ओपन फायर के लिए अलाउ किए थे. द फायरिंग कंटिन्यूड आफ्टर द फायरिंग कंटिन्यूड फॉर अबाउट 10 मिनट्स ना. ये जो फायरिंग था ये 10 मिनट्स तक चला था. ठीक है, डेथ एंड इंजरीज हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल्स वेर किल्ड ना. बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए. जो भी इनोसेंट पीपल थे सभी कोई मारे गए थे. थाउजेंड्स वेर इंजर्ड, बहुत सारे को मतलब इंजर्ड भी हुआ था. ऑफिसर्स ब्रिटिश रिपोर्ट सेड अराउंड 379 peoples died but Indians leader believed the number was much higher ना. बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे. Many people jumped into the wall inside the garden to save themselves. बहुत सारे लोग इधर उधर जंप करने लगे थे अपने जान को बचाने के लिए. तो चलिए देखते हैं जालियांवाला बाग से क्या इफेक्ट्स हुआ था. शॉक अक्रॉस इंडिया ना. पीपल्स बिकेम एंग्री एंड डीपली हार्ट बाय ब्रिटिश ना. जो भी लोग थे, जो भी इंडियन सिटीजन्स थे वो ब्रिटिश से बहुत ही हर्ट हुए और उनसे बहुत ही गुस्सा हो चुके थे इस इवेंट के बाद. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. द इंसिडेंट इंक्रीज द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया. या ये ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मतलब द पीपल्स नाउ दे हैव शाउटेड फॉर द नेशनलिज्म. गांधीजी's रिएक्शन. ही स्टार्टेड स्ट्रोंगर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल आफ्टर दिस इंसिडेंट. बहुत सारे ऐसे मतलब मूवमेंट स्टार्ट किए जालियांवाला बाग के बाद. रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज टाइटल. ही गेव अप हिज किंगडम टाइटल इन प्रोटेस्ट ना. तो बहुत सारा ऐसा इफेक्ट्स हुआ था जालियांवाला बाग के बाद. सो आई होप you have understood this topic. So for the more update you please like, share and subscribe my channel.